सो आज जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर कॉस्ट इन्फ्लेशन इन एंटायर नोएडा मार्केट। और इसी की वजह से ना सिर्फ लग्जरी हाउसिंग बल्कि अफोर्डेबल हाउसिंग मार्केट के प्राइसेस में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया है। So we are at 0 kilometers from Delhi, and the project that we are going to talk about in this video is M3M, the Cullinan. This project has been named after the largest rough diamond ever found, the Cullinan, which was later cut into 9 principal diamonds, and some of them ended up in the British Crown of Jewels. So that's the kind of project M3M is aiming in Noida, something which reflects the history that has the same level of luxury and legendary status. For those who are not familiar with the project location, ये जगह दिल्ली से 0 किलोमीटर है, and it is growing rapidly and attracting high net worth individuals around this sector. अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं कालिंदी कुंज की तरफ से, तो पहला सेक्टर पड़ता है, और जब भी हम किसी नई जगह पे जाते हैं हमारी नज़र पड़ती है वहाँ की आइकॉनिक डेवलपमेंट जो बिल्कुल स्टार्टिंग में होती है। सो अभी तक लोग जाना करते थे नोएडा में जब एंटर करते हैं सुपरटेक सुपरनोवा को। सो एक टॉलेस्ट रेसिडेंशियल डेवलपमेंट थी, कुछ पोर्शन इसका डिलीवर्ड है, कुछ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसमें अभी दे आर गोइंग विद अ लीगल हर्डल। सो मोस्ट प्रॉबेबली वो भी कंप्लीट होगा। और इस सेक्टर के आसपास अगर आप देखें तो जितने भी डेवलपमेंट है ऑल आर आइकॉनिक एंड लैंडमार्क डेवलपमेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड पे ATS नाइट ब्रिज एक अमेजिंग रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, 1 यूनिट ऑन 1 फ्लोर, 6000 स्क्वायर फीट, 4 BHK। वी कवर्ड दैट लास्ट ईयर, आप चाहें तो देख सकते हैं, एक अमेजिंग लेआउट है। सिमिलर अगर इसी सेक्टर में बात करें, सुपरटेक सुपरनोवा के बाद DPTP कैपिटल सिटी और पूर्वांचल इज़ द लेटेस्ट एंट्री इन दिस सेक्टर। सो लोकेशन के बाद अब आते हैं प्रोजेक्ट साइट पर। इट्स अ 12.8 acre ऑफ मिक्स यूज डेवलपमेंट, which basically means it's not just residential, they have got commercial and leisure spaces as well. So total 5 residential towers होंगे। यहाँ पर पहला जो हैबिटेबल फ्लोर है that starts at 100 feet above the ground level. Project has been designed by DP Architects Singapore, and this is the current status of the construction as on 12th of December 2024. Tower A1 जिसके अंदर आपको 5 BHK के ऑप्शंस मिलते हैं, जिसका एरिया होगा 5935 स्क्वायर फीट। इसकी टोटल हाइट होगी 39 फ्लोर्स, हर फ्लोर पे 2 फ्लैट्स और 5 लिफ्ट्स का प्रोविजन है। ये एक लौता ऐसा टावर है जिसके अंदर 2 सर्विस एलिवेटर्स हैं और 3 पैसेंजर लिफ्ट्स हैं। अदरवाइज इसके बाद जितने भी टावर्स हैं उसमें 3 पैसेंजर और 1 सर्विस लिफ्ट है। कमिंग टू टावर बी जिसकी टोटल हाइट होगी 37 फ्लोर्स, इसके अंदर आपको ऑप्शंस मिलते हैं 3 BHK वेरिएंट के, जिसका साइज होगा 3270 स्क्वायर फीट। हर फ्लोर पे 4 फ्लैट 4 लिफ्ट। टावर A2, C1 और C, इसके अंदर आपको 4 BHK के ऑप्शंस मिलते हैं, जिसका साइज होगा 4315 स्क्वायर फीट। हर फ्लोर पे 2 फ्लैट और 4 लिफ्ट। इसके अलावा यहाँ पर आपको पेंट हाउस के ऑप्शंस भी मिलते हैं, जिसमें सबसे बड़ा साइज होगा 7400 स्क्वायर फीट अप्रॉक्सीमेटली, और इसके बाद एक और ऑप्शन है 5715 स्क्वायर फीट। सो दे हैव गॉट 2 डिस्टिंक्ट retail experience. The first one is Cullinan Avenue, which they describe as enchanting alleyways, जहाँ पर आपको बुटीक शॉपिंग का एक्सपीरियंस मिलता है। The next one is Cullinan Emporium, जहाँ पर आपको हाई एंड ब्रांड्स मिलेंगे। So they wanted to offer you the same look and feel जो ऐसा आपको DLF के मॉल्स के अंदर मिलता है। ये आपको यहाँ पर इस तरह से जोड़े रखना चाहते हैं so that आपको कभी बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। From the last 2 years, Noida is definitely seeing a surge in this whole luxury segment, and it makes sense when you look at it right. You have got major developments like Noida International Airport, and there is a huge influx of business moving in there. It's not just hype, there is actual economic fuel behind it. It's not just about fancy apartments, there is this actual economic momentum driving demand. Think about it, all these companies coming in creates a ripple effect. You've got more jobs, bigger workforce, and that drives the need for housing across the road. And for those with higher income means luxury apartment. To target the luxury housing market, developers are changing their focus too. So now it's not just construction and maintenance anymore. It's a whole different ball game now. Luxury buyers today, they want the whole package, the lifestyle. So the developers are responding by creating these extravagant clubhouses and amenities.
And we are seeing it everywhere, like Amaryllis in Karol Bagh, the Cascade Club at Krisumi, and DLF Dahlias with 4 lakh square feet of amenities. So literally, they are developing these mini resorts within a residential project. So imagine it like this. You wake up in the morning in your luxury apartment, high above the city. You go downstairs, hit the gym, grab the coffee, maybe take a dip in the sky pool. All of this without leaving the building. So that's the convenience. It's like having everything right there. So आज के टाइम में मोस्टली डेवलपर्स यही कर रहे हैं. They are not just selling an apartment. They are also offering a lifestyle, a story and its aspiration. Their targeted audience for residential categories pretty exclusive group. It's people with wealth, people with influence, people with impact. So in short, leaders in their field, industrialists, tech CEOs, people with finance, entertainment, the top tier of their industries. So they are not just enjoying the good life, they are the ones shaping it, driving things forward. They have global outlook, well traveled, well connected, probably with business interests span in multiple countries. So they need a lifestyle to keep up. For that, they need a base as dynamic as they are. So think it like this way. You are surrounded by like-minded people, a built-in community. But at the same time, these are the people who value their privacy and security. So they need a sanctuary, a retreat, a place to recharge away from the spotlight. And it seems that M3M seem to understand. It's about creating a space that's truly unique for them. अब यहाँ पर बात करते हैं प्राइसिंग और पेमेंट प्लान की. यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो वेरी करती है बिकॉज 3 BHK का जो स्टार्टिंग प्राइस है दैट इज 25,000 पर स्क्वायर फीट एंड इट गोज अप टिल 30,000 स्क्वायर फीट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इन्वेंट्री. 3M इज नोन फॉर देयर पेमेंट रिलैक्सेशन. सो अभी एज ऑफ नाउ दिसंबर की अगर हम बात करें 2024, तो जो करंट पेमेंट प्लान है दैट इज 20, 30 एंड 50. इससे पहले जो पेमेंट प्लान था दैट वाज 30-70, जो ऑलमोस्ट कह सकते हैं रेगुलर पेमेंट प्लान भी है. इसके अलावा अगर आप 4 BHK के नए वाले टावर के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पर 20, 40, 40 का पेमेंट प्लान भी है. नाउ कमिंग टू द कमर्शियल सेगमेंट, यहाँ पर ये एक हाई स्ट्रीट के साथ साथ रिटेल मॉल भी प्लान कर रहे हैं. सो दोनों को मिलाकर अगर देखें तो 16 मिलियन स्क्वायर फीट की यहाँ पर आपको सर्विसेज मिलेंगी. सो लोअर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर यहाँ पर इनकी जो प्लानिंग है वो है हाइपर मार्ट की. ग्राउंड फ्लोर पर आए तो यहाँ पर हाई स्ट्रीट के अंदर ट्रिपल हाइट और सिंगल हाइट की शॉप्स आपको मिल जाती है. इसके बाद फर्स्ट और सेकंड फ्लोर रिटेल है, थर्ड फ्लोर पे फूड कोर्ट और मल्टीप्लेक्स है. फोर्थ एंड फिफ्थ फ्लोर इज एक्चुअली फॉर द क्लब हाउस एरिया एंड एमिनिटीज. तो यहाँ से आप इमेजिन कर सकते हैं जो पहला फ्लैट है, जो पहला हैबिटेबल फ्लोर होगा दैट इज ऑलरेडी 100 फीट अबव द ग्राउंड. सो फॉर दिस प्राइस व्हाट्स द कॉम्बिनेशन लाइक? Are there any other projects offering the better value within the same price? Well, that's the key. There are definitely some competitors. We will start with under construction projects like Max Estate 128. Similar starting price of 25,000 per square feet and entry size of 4,500 square feet. Max Estate में भी last tower का जो EOI process है वो शुरू हो गया है. If you need more information, just WhatsApp us. Also, there is ATS Knightsbridge playing in the same league, which is currently facing some legal hurdles. So it's a reminder, even in the luxury segment, everything doesn't go as smoothly. There are always risks involved, but they will come out of that shortly. There are some ready to move in projects within the same league, like County 107, a bit cheaper at 22,000 per square feet, and Gulshan Dynasty close to 19,000 per square feet. And if you're really set on those golf course view, there is Kalpatru Vista, almost ready for possessioning, trading at 20,000 per square feet. So this price point is clearly the new norm for this level of luxury. So that's it guys, आज के इस वीडियो में हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया. So हमने स्टार्ट किया था डायमंड से, उसके बाद हम डेमोग्राफिक पे आए और उसके बाद हम किस तरह से लग्जरी हाउसिंग और हमारा जो वर्क कल्चर है उसके ऊपर हमने बात करी. So अगर आपको भी लगता है this is something that you have been looking for a while or you need someone to help you in this journey, then you can definitely contact us. We will plan for a site visit और इसके साथ साथ जो और अलग अलग ऑप्शंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे. So आज के लिए बस इतना ही. This is Pavan Saini signing off for the day. Thank you.